हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग के जो बेसिक टर्म्स होते हैं दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम या एमकॉम का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर अगर आप लोग अपने सेमेस्टर्स एग्जाम में हो, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जैसे कि अगर आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हो, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, यूपी कॉलेज हरीशचंद्र, डीडीयू लखनऊ, किसी का भी एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हो, तो वहां पे अगर एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होता है, तो ये वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, ये आपका बेसिक अकाउंटिंग होता है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग अपने आंसर को टिक करते हैं ना। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड। भैया फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है? तो क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों आता नहीं है, बेस रिजर्व आता नहीं है, डेटा दोस्तों करंट एसेट्स है। तो दोस्तों आंसर जो इसका आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा फर्नीचर। ठीक है, अब दोस्तों द टर्म करंट एसेट्स इंक्लूड। करंट एसेट दोस्तों वो होता है जो कि एक साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर व्हीकल, तीनों के तीनों आपके क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। ये भी फिक्स एसेट्स है, ये भी फिक्स एसेट्स है, और ये भी फिक्स एसेट्स है। तो भैया आपका करंट एसेट्स केवल ये है, तो आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, टैंजिबल एसेट दोस्तों क्या होता है? जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। देख सकते हैं और छू सकते हैं दोस्तों। तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भैया यहाँ पे जो गुडविल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पेटेंट को भी, पीपल एक्सपेंसेस को भी। तो केवल स्टॉक एक ऐसा आइटम है जिसको देख भी सकते हैं और छू सकते हैं, तो इसका आंसर आपका स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने आंसर को क्या करोगे, इस हम लोग के साथ में कॉपी में लिखते चलो या फिर अपना कमेंट करते चलो। ठीक है ना। ओके दोस्तों, इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें से इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा जिसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते? इसका आंसर हो जाएगा गुडविल, क्योंकि कैश भी आपका टेंजिबल एसेट्स है, ये भी आपका टेंजिबल एसेट्स है, और ये भी आपका टेंजिबल एसेट्स है। वेस्टिंग एसेट दोस्तों क्या होता है? दोस्तों वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट होता है जिससे भैया आपको, जो कि आपका एसेट्स हमेशा घटता रहता है। ठीक है ना। तो दोस्तों माइंस हो गया, तेल के कुएं हो गए, पेटेंट हो गया। तो भैया माइंस कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएंगी, तेल का कुआं भी खत्म हो जाएगा, पेटेंट आपने जितने टाइम के करवाया उसके बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों फिक्स लायबिलिटी इंक्लूड। फिक्स लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आती है? वो लायबिलिटी जो कि हमारी फिक्स होती है, हमको पे करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो दोस्तों बैंक ओवरड्राफ्ट फिक्स लायबिलिटी नहीं होती है, शॉर्ट टर्म लोन फिक्स लायबिलिटी नहीं होती है, क्रेडिटर्स फिक्स लायबिलिटी नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है, अगर आपने ये रखा हुआ तो आपको ये चुकाना ही पड़ेगा, ये फिक्स लायबिलिटी होता है। इस पे इंटरेस्ट आपको कंपलसरी है कि देना पड़ेगा, वरना भैया आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर करंट लायबिलिटी इंक्लूड। करंट लायबिलिटी में दोस्तों क्या क्या आता है? करंट लायबिलिटी वो जो कि आपको एक साल के अंदर चुकानी होती है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों 7 का जो आपका आंसर वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबके सब करंट लायबिलिटी है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या है? वो खर्चे जो कि हैवी खर्चे होते हैं। ठीक है ना, जो हमने बड़े सामानों को खरीदने के खर्च किया है, हैवी एक्सपेंडिचर, इसको आप लोग बोल सकते हो हैवी एक्सपेंडिचर ऑन दी कैपिटल गुड्स। किस गुड्स के ऊपर? कैपिटल गुड्स दोस्तों वो होते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वेजेस दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो भैया बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो हमने वेज पे किया है, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑफ बिल्डिंग और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा आपका वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। भैया बिल्डिंग बनाने के लिए आपने जो वेजेस पे किया हुआ है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर बिल्डिंग का ये पे है। भैया बिल्डिंग का ये पे है करवाया तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपका जो होता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना। ओके, ये आपका अलग है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो खर्चा जो हम लोग डेली बिजनेस को चलाने के कहते हैं, कि बिजनेस हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से चला सकें। ठीक है ना, ये डे टू डे खर्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये पे है, ये पे है तो हम लोग नॉर्मली करवाते रहते हैं अपने बिजनेस के अंदर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है भैया, मशीन परचेज का है, इन्वेस्टमेंट परचेज का, ये सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ये पे है एक्सपेंसेस। ठीक है, अ पर्सन हु ओ मनी टू द फर्म। ठीक है ना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना भैया, अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, जिसने फर्म से पैसा लेके रखा हुआ, मतलब कि फर्म को पैसा इससे मिलेगा, और इस बंदे ने क्या किया है? फर्म से पैसा लेके रखा हुआ है। तो ये फर्म का हो जाएगा डेटा है। कौन हो जाएगा? डेटा। जिनसे पैसा हमको मिलना होता है उनको हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म। जस्ट इसका दोस्तों उल्टा हो जाएगा, गया का क्रेडिटर हो जाएगा। जिस फर्म ने जिससे उधार लेके रखा हुआ है, जिस बंदे से, वो बंदा फर्म का हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा?
क्रेडिटर। गुड्स मीन्स दोस्तों, गुड्स का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ गया दोस्तों। कमोडिटी जो कि हम लोग खरीदते बेचते हैं, जो कि नहीं खरीदते बेचते ये तो होगा नहीं। कमोडिटी यूज फॉर एज एन एसेट्स, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं बिजनेस के अंदर। बारह का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट का दोस्तों मतलब क्या होता है? व्यापार एक ऐसा दोस्तों, ये एक ऐसा डिस्काउंट होता है जिसको हम लोग देते तो हैं बट बिजनेस के अंदर शो नहीं करते। याद रखना इस बात को, इसको हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि भैया इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है? विच इज अलाउड एट अ टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, जो कि सामान को बेचने के टाइम पे दिया जाता है, ठीक है ना। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कैश डिस्काउंट करें जब भी कस्टमर प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत पेमेंट करता है, तो बिजनेसमैन उसको कैश डिस्काउंट देता है और इसको बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है और दिखाना पड़ता है अलग से कि कैश डिस्काउंट दिया गया है। ट्रेड डिस्काउंट को दिखाना नहीं पड़ता, कैश डिस्काउंट को दिखाना पड़ता है। 14, तो व्हेन विच इज रिसीव्ड एट अ टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब पेमेंट किया था तुरंत हमको कैश डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है? डेटा इंक्लूड होता है। मोटर कार भैया फिक्स एसेट्स है, बैंक बैलेंस, पीपल एक्सपेंसेस। तो 15 का आंसर आपको दिख रहा है कि मोटर कार हो जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स है। टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड भैया, जिनको देख सकते हैं छू सकते हैं, तो गुडविल, स्टॉक, कैश, फर्नीचर। तो भैया आंसर दिख ही है, टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? 16 का आंसर आपका दिख गया, गुडविल हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड भैया, इंटेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड भैया, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, ठीक है ना। इसका आंसर आ जाएगा आपका स्टॉक, स्टॉक क्योंकि आपका एसेट्स है। वेस्टिंग एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता? लैंड एंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये आपका यहाँ पे अलग हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नन ऑफ द अबव कर लो, नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। ओके, आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी इंक्लूड, करंट लायबिलिटी क्या क्या इंक्लूड करती है? क्वेश्चन नंबर 19, तो भैया डिबेंचर तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस पेपर, आपका करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, क्या वो इंक्लूड नहीं करता? सन्डी क्रेडिटर, बेस पेपर आउटस्टैंडिंग से आई, प्रीपेड इंश्योरेंस। भैया प्रीपेड अगर किए हो किसी चीज को तो वो क्या बोलते हैं, करंट कैसे हो जाएगा? डी, प्रीपेड इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। पेटेंट इज दोस्तों, पेटेंट आपका इंटेंजिबल एसेट से, क्या है पेटेंट आपका? इंटेंजिबल, देखो बताने की जरूरत नहीं है। मारुति कार दोस्तों क्या है? मारुति कार आपकी टेंजिबल एसेट से, क्या है? टेंजिबल एसेट से। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका फायदा आपको एक ही साल में मिल जाएगा, तो भैया उस खर्चे को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23, तो भैया उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका फायदा हमको करंट ईयर में मिलता है, जिस खर्चे का फायदा हमको करंट ईयर में मिलता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिसका फायदा हमको फ्यूचर के ईयर में मिलता है, कहाँ मिलता है? फ्यूचर में, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको नोट कर लेना, आपके आगे काम आएगा, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वी बी ट्रीटेड एज अ ड्राइंग, ड्राइंग मतलब होता है अगर बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल काम के बिजनेस से पैसे को विड्रॉ किया है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया अगर विड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी, तनख्वाह देने की कर रहे हो, क्रेडिटर को चुकाने की कर रहे हो, एसेट परचेज कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप प्राइवेट खर्चों की कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इस बिजनेस ट्रांजेक्शन का मेन फीचर क्या होता है? कि भैया ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण होता है। भैया इसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, एसेट बढ़ती है या तो घटती है, ठीक है ना। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ, भैया वो चेंज होगा वो मनी के फॉर्म में होना चाहिए, और ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, क्या क्या वो इंक्लूड नहीं करता है? करंट लायबिलिटी क्वेश्चन नंबर 2 जब भी पूछे ना नो, तो ध्यान देना चाहिए। 26 का आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा ये डिवेंचर, ये आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है बट ये लॉन्ग टर्म है। परचेज रिफर टू बाइंग ऑफ, दोस्तों परचेज का मतलब क्या होता है? परचेज का मतलब होता है हमने सामान खरीदा है दोबारा बेचने के लिए। बिजनेस के अंदर परचेज जब भी वर्ड बोला जाएगा तो गुड्स परचेज फॉर दोबारा बेचने के लिए। 27 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, क्या बोलते हैं? सी, ठीक है ना। द टर्म से इज यूज, क्या बोलते हैं? फॉर द सेल ऑफ कैश एंड नेवर इज यूज फॉर द सेल ऑफ, तो भैया द टर्म से इज यूज फॉर सेल एंड नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ, तो भैया क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बीट बैठेगा? यहाँ पे आपको ऑप्शंस के हिसाब से आंसर करना होगा। द टर्म से इज यूज फॉर द गुड्स, जो सेल होता है वो केवल गुड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नॉट फॉर दी एसेट्स, ठीक है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट्स, कौन सा इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपका इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है, ये सब देखो इंटेंजिबल एसेट दिखी है साफ साफ। एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे क्वेश्चन देखो बहुत तगड़ा बताया है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एट अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल ईयर डूइंग विच द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹5,00,000 द ₹40,000, ठीक है ना। क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं हम लोग, रुक जाओ, क्वेश्चन यहाँ पे पूरा है, इसको क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं पहले। एट द टाइम ऑफ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डूइंग द ईयर सेल ऑफ गुड्स कितने का है, 5,00,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू हुई है वो क्या बोलते हैं, 5,00,000 सॉरी 40,000 है। तो दोस्तों दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इवेंट भी है और ट्रांजेक्शन भी है, ये इवेंट भी है और ट्रांजेक्शन भी है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा भैया जब बड़ा बड़ा खर्चा होता है और हमको इसका फायदा लंबे समय तक मिलता है एक साल से ज्यादा का। 31, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेजेस पेड फॉर ईपीआई, पुराना बिल्डिंग है, वेजेस पेड फॉर वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो इसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा, ठीक है ना। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम, इसको आइटम को कंसीडर करना है। 32, तो करंट लायबिलिटी क्या क्या होगा इसमें से, सबसे पहले दोस्तों करंट लायबिलिटी क्या क्या होगा, सोच के आपको आंसर देना है इसका, ठीक है। तो आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लायबिलिटी, मतलब चौथा नंबर वाला आंसर तो होगा ही होगा, ये कंफर्म्ड है, ठीक है ना। अब दोस्तों ये भी शॉर्ट टर्म लोन है, तो केवल यही दो ही है और आपका करंट लायबिलिटी कुछ नहीं है, आंसर हो जाएगा थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। ओके, होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट आपको नहीं होगा। ऐसे वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज्यादा कमेंट आप लोग करोगे, जितना लाइक्स करोगे, उतने जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों। एंड ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, होप कि आपको चीजें समझ में आई है, एंड अपने एंट्रेंस को निकालने के लिए लगे रहो और अपने सेमेस्टर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।